सफलता की तरफ बढ़ते लोग केवल यह ही नहीं सोचते कि इन वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, बल्कि वे यह भी सोचते हैं कि जो ऊर्जा इन वृत्तियों में नष्ट होती है उसका ज्यादा कंस्ट्रक्टिव उपयोग कैसे किया जाए। नमस्कार दोस्तों, कोई भी मनोवृत्ति, चाहे वे अटैचमेंट हो, अहंकार हो, या फिर काम हो, क्रोध हो, लालसा हो, जब हम पर हावी हो जाती है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है और हमें अपने कंट्रोल में कर लेती है, तो वह अवगुण का, दोष का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण हमारे मार्ग में अटकाव एवं भटकाव आ जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वृत्तियां हमें दुखी दे। यदि हमें इन्हें सही से कंट्रोल करना आता है तो इनके द्वारा हम सुख का भी अनुभव करते हैं। और साथ ही जो वृत्तियां अभी हमारे स्वभाव में, व्यक्तित्व में सम्मिलित है, ये स्थायी नहीं होती है, ये हमारी समझ एवं होश के साथ बदलती जाती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो वृत्ति, जो गुण या अवगुण हमें चेतना के एक तल पर स्वाभाविक लगते हैं, वे चेतना के तल परिवर्तन के साथ ही बिल्कुल अस्वाभाविक हो जाते हैं। और साथ ही हमारी मनोवृत्ति जीवन के पड़ावों, समय एवं परिस्थितियों के अनुसार भी बदलती जाती है। जैसे बच्चे से बुजुर्ग होने में व्यक्ति की समझ और उसका होश बढ़ता जाता है, और साथ ही वे अपने शरीर की प्रकृति से दो चार होता जाता है, जिससे वह परिस्थिति एवं अपने शरीर की प्रकृति को समझकर उनके उलझाव से बाहर होते जाता है। बाहर होते जाना चाहिए। दोस्तों, काम, क्रोध आदि ये ऊर्जा के रिसाव हेतु सेफ्टी वाल्व है। जब व्यक्ति अपनी ही ऊर्जा को संभालने में, दिशा दे पाने में असमर्थ हो जाता है, तो वह ऊर्जा इन मार्गों से बाहर आती है। हम काम की, क्रोध की पकड़ में, उसकी जकड़ में यूं ही नहीं आ जाते हैं। हम अपनी ऊर्जा को उन मार्गों से प्रवाहित होने में प्रॉपर रूप से सहायता देते हैं। हम उनकी एक इमेज अपने माइंड में बनाकर उनकी इच्छाएं करते हैं, उनमें रस लेते हैं और उनकी पकड़ में जाते रहते हैं। लेकिन जब वे इच्छाएं, वे इमेज हमें टूटती बिखरती नजर आती है, तो उन वृत्तियों की हम पर पकड़ हो जाने के कारण हम फ्रस्ट्रेट होकर अपना आपा खो बैठते हैं। तो जब सब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब जाकर हम कहीं सोचते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा नजरिया, हमारी समझ और हमारे होश के अनुसार बदलता रहता है। तो सफलता की तरफ बढ़ते लोग केवल यह ही नहीं सोचते कि इन वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, बल्कि वे यह भी सोचते हैं कि जो ऊर्जा इन वृत्तियों में नष्ट होती है उसका ज्यादा कंस्ट्रक्टिव उपयोग कैसे किया जाए। तो वे उस ऊर्जा का रुख जीवन को ज्यादा समृद्ध बनाने में, जीवन को ज्यादा श्रेष्ठ बनाने में मोड़ देते हैं, जिससे सफलता उनकी तरफ दौड़ती चली जाती है। लेकिन इस हेतु व्यक्ति को अपने पर, अपनी ऊर्जाओं पर, अपने दृष्टिकोण पर कार्य करना होता है। हमें यह बारीकी से देखना होता है कि वृत्तियों में हमारी ही ऊर्जा विभिन्न दिशाओं में, और विभिन्न ही नहीं बल्कि विपरीत दिशाओं में व्यर्थ होती है। इस प्रकार हमारी ही ऊर्जा हमारे विरुद्ध कार्य करने लग जाती है। लेकिन यह देखना, समझना बड़ा बारीक है, और ऐसा देखने समझने में व्यक्ति का इन वृत्तियों के प्रति वह नजरिया बदल जाता है जो एक साधारण इंसान का होता है। मैं यह कहने की गुस्ताखी कतई नहीं कर रहा हूं कि साधारण जन का नजरिया गलत होता है, नहीं, बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि जैसे जैसे इंसान अपनी बारीक से बारीक गतिविधियों पर नजर दौड़ाना शुरू करता है, तो वह यह जान पाता है कि उसकी ऊर्जा कहां कहां व्यय हो रही है, जिसे वह अपने उद्देश्य को समर्पित कर सकता है, जिससे वह साधारण से असाधारण बनता है। लेकिन इस हेतु व्यक्ति को अपने विचारों पर एवं कार्यों पर ध्यान देते जाना होता है। उसे स्वयं के प्रति वफादार, ईमानदार और केयरफुल होना होता है। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति अटेंटिव एवं कॉन्शियस होते जाता है, तो वह स्वयं की बारीक से बारीक गलती को पकड़कर उसे दूर करते जाता है, जिससे उसकी चेतना का स्तर इस भांति से उठता जाता है कि जब बाह्य परिस्थितियां, परिवेश, माहौल, मीडिया या शारीरिक प्रकृति उसको गिराने की,
अटकाने की भटकाने की कोशिश करते हैं तो वह स्वयं को संभाल लेता है। इस भांति से वह अपनी मानसिक वृत्तियों पर लगाम लगाकर अपने स्वभाव को बदलकर अपने जीवन की डेस्टिनी को, अपने जीवन की नियति को एक ज्यादा सृजनात्मक एवं समृद्ध स्वरूप प्रदान करता जाता है। मेरा उस सृजनात्मक स्वरूप को नमन और आपका मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।